सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम। सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम। ये प्रेम के रंग में आसी डूबी, बन गया ये नीरू। प्रेम के रंग में आसी डूबी, बन गया ये नीरू। प्रेम की माला जपते जपते आम बनी मैं सांस। सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम। का नजारा करूं मैं दिलो जान पर वारा करूं मैं हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं दिलो जान पर हिवारा करूं मैं तेरा दर छोड़ के कहाँ जाऊं प्यारे। आ तेरा दर छोड़ कर कहाँ जाऊं प्यारे। किसके कदमों में तेरे सिवा गिरूं मैं कहाँ। दिलो जान तुम पर निसारा करूं मैं। ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों। ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों। ये एक जान क्या है माही हो करोड़ों। ये एक जान क्या मेरे आका अगर हो करोड़ों। ये एक जान क्या मेरे मौला अगर हो करोड़ों। ये एक जान क्या माँ फातिमा अगर हो करोड़ों। ये एक जान क्या हसन हुसैन अगर हो करोड़ों। तेरे नाम पर ही मैं वारा करूं मैं दिलो जान पर निसारा करूं मैं। हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं दिलो जान तुम पर निसारा करूं मैं। फरिश्ते अगर मेरा दीन ईमान जो पूछे। फरिश्ते अगर मेरा दीन ईमान ही पूछे। बाबा तुम्हारी तरफ ही इशारा करूं मैं दिलो जान तुम
पर निसारा करूं ओला बेकमालही कशफ दो जाबे जमालही हसनत जमियो खिसालही सल्लु अलैहि वालही। ओ जो जहान की है बुलंदियाँ तेरे नक्शे पाप पे निसार है। ए हबीब खा लिख के दो जहां तेरे जलवे अर्श से पार है, तेरे जलवे अर्श से पार है। आप भी कह दिया करें ना बाला गलावे बाला गला कमाल ही तो जाबे जमाल ही हसन जमियो हिसाल ही सल्लु अलैहि वालैहि। वो जो ख्याल या तो ख्वाब में वो जमाल अपना दिखा गए, वो लहक महक थी लिबास में के मकान सारा बसा गए, के मकान सारा बसा गए। बलगल अला बेकमाल कोई आया पा के चला गया, कोई उम्र भर बिना पा सका। मेरे मौला तुझ से गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है, ये तो अपना अपना नसीब है। बलगल उला बेकमाल ही खुदर मुस्तफा हदर मुस्तफा पे रखा जो सर तो निदा ये आई ओ बेखबर, तेरे वो भी सज दे अदा हुए जो कज़ा हुए थे नवाज में, जो कज़ा हुए थे नवाज में। बस मैं इतना जो था कबूल करे, आप भी कबूल करें, बाबा जी भी कबूल करें, देखने वाला भी कबूल करे। गुलाब कमाल ही कशफत दुजाब जमाल ही फेंकते जाएं। हसनत जमीओ खिसाल ही सल्लु अलैहि वालैहि। अल्लाह रहमानो रहीम व करीम का फरमान है कि सब तारीफ़ें मेरे लिए हैं, और फिर कहते हैं अपने हबीब के बारे में कि ऐ मेरे प्यारो, ऐ मेरे प्यारे, और ऐ मेरे प्यारो, जो तुम में और मुझ में फ़र्क जानते हैं यही काफ़िर हैं। ये कुरान करीम में इरशाद है। और फिर सब तारीफ़ें वो रब खुद शुरू हो गया है। आपका ज़िक्र मैंने आपके लिए बुलंद कर दिया है, रफ़ान अला का ज़िक्र। बलगल उला बे कमाल, आप
हसीन तरीन हैं, रोशन आफ्ताब हैं, चंदे माहताब हैं, सराजम मनीरा कशफत दुजाब जमाल ही। आप हुस्ने इखलाक की, किरदार की बुलंदियों पे हैं। खुदा बुलंदियां देख रहा है, बुलंद तरीन बुलंदियों की बात कर रहा है, आलीन की बात कर रहा है। हसनत जमीउ खिसाली। और फिर कहता है, ए मानने वालों, जो मेरी बात मान रहे हो, जो इस पे यकीन रखते हो, जो मेरी बात को जान गए हो, मान गए हो, मैं भी इनके ही गुन गा रहा हूँ, तुम भी इनके ही गुन गाओ। सल्लु अलैहि वाले, सल्लु अलैहि वाले। बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसन जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही। हुक्म था एक ऐलान का, मुझे हुक्म था पढ़ के कर। गायक तो नहीं हूं, भौंकता जरूर हूं। मालिक की मर्जी होती है, किसको अंदर तक आने देता है और किन की ड्यूटी दरवाजे पे होती है। और बाबा बोलते थे, मस्जिद की बाहर वाली सीढ़ी बेटा बाबा मस्जिद से सबसे ज़्यादा खिदमत करती है। सबका उसके ऊपर 2 बार कदम आता है। मेरे जैसों की जब कुत्ती नहीं मरती, उन्हें दरवाजे पे ड्यूटी का मालिक को पता होता है, इससे यही काम लेते हैं। कुछ शिकारी होते हैं, कुछ सदाकारी होते हैं, कुछ सदाकारी होते हैं। लेकिन कभी किसी का शेर पढ़ा था, ते दर तू न तकी साइयां। नहीं समझ आई थी साईं कैसे दर से धक सकते। समझ आई साईं तो नहीं, साइयां धक सकती हैं। बाबा के पास एक लिस्ट थी, उन्होंने कहा देखना बहुत थोड़े रह जाएंगे। मैंने कहा बाबा मैं सबको इकट्ठा करता हूं, आप सबको समझा रहे हैं। ना पागल, तू नहीं जानता, तू किसी को कुछ नहीं जानता, तू नहीं जानता है, तू नहीं जानता। और मुझे पता था मैं नहीं जानता। अभी तूने बहुत कुछ देखना है, तू तो मेरे जैसा है, तू हमारा है। आज कहा गया ये गा के बताना। किन्होंने कहा? मेरी जुबान उनका नाम लेते लरजती है। लहक के कहना का मुझे नहीं समझ है। जितना लहक सकता हूं लहकता हूं। पंज तन दी गुलामी ने, पंज तन दी गुलामी ने बड़ा मान वधाया। पंज तन दी गुलामी ने बड़ा मान वधाया है।
ए पटा नौकरी दा सैयदा भी पाया है, ए पटा नौकरी दा सैयदा भी पाया है। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा सके, रहती दुनिया तक, मैं पेट का बहुत हल्का हूँ। बाबा ने मुझे इसी काम रख लिया। जो राज मेरे पे अफशा होता मैं फट सबको बता देता। मैं राज नहीं रख सका, न रख सकता हूँ। बाबा को पहले दिन बताया था कि गुलामी में कबूल करना है तो आजमाइश के काबिल नहीं हूँ और पेट का हल्का हूँ। मालिक की शान है, उसने जो मोती, जो हीरा और जो कोयला झोली में भरा होता है उनको सब बराबर प्यार करता है। मैं उस अल्लाह को नहीं मानता जो कोयले और हीरे में इम्तियाज़ करता है। सब उसी ने बनाए हैं, वो सबका खालिक है, वो सबकी माँ है और माँओं से ज़्यादा प्यार करता है। रहती दुनिया तक जब तक ये आवाज़ या ये मैसेज खुदा चाहेगा, सबके लिए सलायाम है। ये नबी सोने का फरमान की जो मुझे समझ आई, अल्लाह ने जो उन्हें कहा कि इन्हें कह दो कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, मगर अपने घर वालों, उनके घर वाले, उनके दिल के अंदर बसने वाले, मेरे अजीज़ तरीन, इनको कहो कि तुम्हारे अजीज़ व अकारब से बस मोहब्बत करें। पंचतन का लफ्ज़ तो उस वाक़े की वजह से यूज़ होता है जो बच्चे नहीं समझते और बार बार पूछते हैं आप शिया हैं, आप सुन्नी हैं। बाबा से किसी ने पूछा था, बाबा ने कहा बेटा बाबा कुछ भी नहीं है। किसी और से किसी ने पूछा, उसने कहा मैं बूतराबी हूँ। उसके गुरु से किसी ने पूछा, फतवे उस पर भी लगे कुफर के। उसने कहा नदी में दोस्त से आती है बुए दोस्त, मशगूल हूँ बंदगी ये बूतराब में। कब कुफर के फतवे लगने लगे, जो फ़र्क जानते हैं उन्हें फ़र्क नज़र आता है। अल्लाह अल्लाह के प्यारे, उनसे अज़ीज़ उसे कोई नहीं है। जिसने अल्लाह के करीब होना है उसके अज़ीज़ों करीब हो जाए, वो अल अज़ीज़ है। और जो उसके अज़ीज़ तरीन है, आप सरकार से आगे जा ही नहीं सकते, नमाज ही नहीं होगी। आप किस अल्लाह की बात करते हैं? वो अल्लाह जो मोहम्मद अरबी ने आपको बताया। अदरवाइज़ अबू जहल भी अल्लाह ही कहता था। सारी दुनिया अल्लाह को मानने का ही दावा करती है, लेकिन वो अल्लाह जो सरकार दो आलम का, जो उन्हें कह रहा है और करीब और करीब और करीब, करीब करीब तरीन कुर्ब वाला। आप उनके पीछे खड़े होने लगेंगे कि शायद मौला इब्राहीम खड़े हो, उनसे पीछे शायद मौला इस्माइल खड़े हो, पीछे सैयदना मूसा, ईसा, आदम, मौला अली, घर वाले वो 5 जो पाक तरीन हस्तियां हैं, जो कह सकती हैं कायनात में क़यामत तक वो गूंज है कि हम झूठे नहीं हैं। खुदा गवाही दे रहा है कि ये 5 सूरह आले इमरान की 81 आयत, कुछ उनसे प्यार करने वाले ईद मुबाहिला के तौर पे मनाते भी हैं। ईसाइयों को वो रोशन चेहरे नज़र आ गए
उस पादरी को वो चेहरे नजर आ गए। अफसोस के हुसैन को कहना पड़ा, लोगों पहचानो मैं कौन, लोगों पहचानो मैं कौन हूं, लोगों पहचानो मैं कौन हूं। अल्लाह तुम पे करम करे, फजल करे, रहम करे, बरकत करे। यही कहते कहते गवाही दे गए, लेकिन राज नहीं दिया, राज नहीं दिया। वो राज तोड़ा नहीं, क्योंकि वो उम्मत के ज़िम्मे था। जब आप नियतें अमाम कहते हैं तो अमाम के पीछे खड़े होते हैं। उस दिन करबला में हज था, हज उस साल वहाँ नहीं था। जिधर अमाम गया था उम्मतियों ने उधर जाना था। बहरहाल वो एक अलहदा कहानी है। उस दिन से अल्लाह ने जो लाइन खींच दी है, अल्लाह आप सबको हुर बनने की तौफीक दे। मौला पाकिस्तान के वारसों को, वारसियत के दावेदारों को अल्लाह ताला वारसीन रहने और सही मानों में वारिस बनने की तौफीक दे। मेरी दिली दुआ है आप सब नबी उम्मत, नबी रहमत, नबी मोहब्बत के वारिस हैं, उम्मती है। देखा करें क्या हम उन्हीं की तर्जुमानी कर रहे हैं। बलगल्लूला, आंखें बंद करके जो जिनकी तबीयत ख़राब होती है वो खुली रखें, ये सारी दुआ है। आंखें बंद करके समझें आप बाबा जी के संग वहीं पेश हैं जहाँ सभी ने पेश होना है। बलगल्लूला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसन जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही वालिही। मैं बुरों से लाख बुरा सही, मैं बुरों में लाख बुरा सही, मैं बुरों में लाख बुरा सही, मगर इनसे है मेरा वास्ता, मगर इनसे है मेरा वास्ता, मगर इनसे है मेरा वास्ता। मेरी लाज रखना है खुदा, मेरी लाज रखना मेरे खुदा, ये तेरे हबीब की बात है। सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये ऐसे प्यार करना है कि अगला आपका बन जाए, उसकी नफ़रत चूस लें। इतना प्यार करें, इतना प्यार करें, इतना प्यार करें उसकी नफ़रत को, उसके कि वो आपका ही हो जाए। जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है।
सल्लू अलैहि वालेहि सल्लू अलैहि वालेहि सल्लू अलैहि वालेहि। उनके लिए जीता जागता चलता फिरता दरूद बन जाना ये बड़े नसीब की बात है। सल्लू अलैहि वालेहि सल्लू अलैहि वालेहि। आप में से वो लोग वैसे ही बहुत खुशकिस्मत हैं जो बग़ैर किसी गर्ज के बाबा से मिले या आज मिले या सुन रहे हो और वहाँ बैठे बाबा से मोहब्बत कर रहे हो। आप लोगों की कोई गर्ज नहीं है मेरे जैसे की, जो गर्जमंद था दीवाना था आज भी गर्जमंद है, गर्जमंद होता ही दीवाना है। लेकिन जिन्होंने बेगर्ज होके चाहा वो बहुत प्यारे हैं। बड़ी बात है, हम में से तो बहुत से गुनाहगारों को याद आ रहा होगा कि वो इस राह पे पहले दिन क्यों चले। अपनी ज़िंदगी की वो पहली दुआ, वो पहला यू टर्न याद रखा करें तो आप आजिज़ी में रहेंगे। आप कोई बड़ा दावा नहीं करेंगे, आपको याद रहेगा कि आप क्या थे और क्या बन गए हैं। आए दुख जिधर से उधर गए, आए दुख जिधर से उधर गए, मेरे बिगड़े काम संवर गए, मेरे बिगड़े काम संवर गए, मेरे बिगड़े काम संवर गए। मैंने जब जुबान से ये कहा सल्लू अलैहि वालेहि सल्लू अलैहि वालेहि सल्लू अलैहि वालेहि। मैं था क्या, मुझे क्या बना दिया जी, मैं था क्या, मुझे क्या बना दिया, मुझे इश्क़ अहमद अता किया, मुझे इश्क़ अहमद अता किया। हो भला हुजूर की आल का, हो भला हुजूर की आल का, हो भला हुजूर की आल का, हमें जीना मरना सिखा दिया, हमें जीना मरना सिखा दिया। सल्लू अलैहि वालेहि सल्लू अलैहि वालेहि सल्लू अलैहि वालेहि। तेरा जिक्र मेरी है बंदगी, तेरा जिक्र मेरी है बंदगी, तेरी नात मेरी है जिंदगी, तेरी नात मेरी है जिंदगी, मेरी नात मेरी है जिंदगी। है यही इब्तिदा यही इंतहा, सल्लू अलैहि वालेहि सल्लू अलैहि वालेहि सल्लू अलैहि वालेहि सल्लू अलैहि वालेहि। कोई आया लेके चला गया, कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर ही ना पा सका, कोई उम्र भर ही ना पा सका। कुछ आते हैं लेके चले जाते हैं, कुछ उस दर से फिर नहीं उठते हैं। वो वहीं रह जाते हैं, ना अंदर जाने की हिम्मत होती है ना वहाँ से हटने की।
पथरा जाते हैं, उनकी निगाह पत्थर की हो जाती है। कोई आया लेके चला गया, कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर ही ना पा सका, कोई उम्र भर ही ना पा सका, कोई उम्र भर ही ना पा सका। कोई आया लेके चला गया, कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर ही ना पा सका। उसकी तलब ही नहीं ख़त्म होती, हर ही ना पा सका, कोई उम्र भर ही ना पा सका। ये बड़े करीम के फैसले, ये बड़े करीम के फैसले, ये तो अपना अपना नसीब है, ये तो अपना अपना नसीब है, ये तो अपना अपना नसीब है। सल्लू अलैहि वालैहि, सल्लू अलैहि वालैहि, सल्लू अलैहि वालैहि, सल्लू अलैहि वालैहि। ना मैं मस्त हूँ ना लस्त हूँ, ना मैं मस्त हूँ ना लस्त हूँ, मुझे मैं कदे की खबर न थी, मुझे मैं कदे की खबर न थी। तेरे प्यार का वो नशा हुआ, तेरे प्यार का वो नशा हुआ, हमें हर नशे से बचने वाले ही। सल्लू अलैहि वालैहि, सल्लू अलैहि वालैहि, सल्लू अलैहि वालैहि, सल्लू अलैहि वालैहि। कोई आया लेके चला गया, कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर ही ना पा सका, कोई उम्र भर ही ना पा सका। ये दिल दी दौड़ नहीं मुकदी हुंदी। कोई उम्र भर ही ना पा सका। ये बड़े करीम के फैसले, ये बड़े करीम के फैसले, ये तो अपना अपना नसीब है, ये तो अपना अपना नसीब है, ये तो अपना अपना नसीब है। सल्लू अलैहि वालैहि, सल्लू अलैहि वालैहि, सल्लू अलैहि वालैहि। आंखें बंद कर लें। जितने प्यार से अल्लाह करीम आपको देख रहे हैं वो आप सबके दिलों में मौजूद हैं। हर जिंदा दिल के अंदर वो मौजूद है। जिस दिल के अंदर करम, अब दुआ हो रही है, छोड़ दो, जो मर रहा है उसको मरने दो। प्यार से एक बार किसी को कहा करो या इशारे से, उसके बाद प्लीज आप लोग भी थानेदार ना बने, छोड़ दो जो जो कर रहा है, ठीक है। ये पागलों का मजमा है, पागल हो जाओगे, क्या फ़ायदा है। आंखें बंद रखें। जब नात पढ़ी जा रही होती है ना, काइंडली फॉर गॉड से, ठीक है।
ये ध्यान कर लिया करें कि आप किन के रूबरू पेश हैं। वहाँ फरिश्ते इजाज़त लेके जाते हैं और किसी की जुर्रत नहीं है, वो सरापा मोहब्बत है, लेकिन जो उसका वारिस है टेढ़ी आंख से नहीं देखने देता, ये मैं बता दूं आपको, वो सबका वारिस है। और हम जैसों को भी कह रहा है ये भी तुम जैसे हैं, ये नहीं कह रहा, कह रहा है तुम में से भी कोई इस जैसा है, ये तो सारे का सारा मेरा है। ये तेरे और मेरे में फर्क जान रहे हैं। कुछ के दिल मुर्दा हैं लेकिन जिस्म जिंदा हैं, तो जिस्म की भूख है। कुछ के दिल जिंदा हैं और जिस्म मुर्दा है, ये उसकी मर्जी है, हदायत उसकी मर्जी है। जब तक किसी दिल में एक भी बुत मौजूद रहता है, सबसे बड़ा बुत मैं का बुत होता है, नेकी का बुत, पारसाई का बुत, कुछ होने का बुत, कुछ ना होने का गम। आज सारे दुख, सारे गिले शिकवे, शिकायतें, जुल्म, जो कुछ तुम्हारे पास है, लाओ, आंखें बंद रखो, तुम्हारे रब के पैरों में ढेर कर दो, तोड़ो इन सारे बुतों को। ये सबसे बड़ा बुत अपनी मैं का बुत होता है। आपने किसी को क्या माफ़ करना है, अपना आप ही माफ़ नहीं हो रहा होता। आज अपने आप को माफ़ करो, अपने खालिक मालिक के रूबरू दूबदू हो जाओ। जितने प्यार से वो देख रहा है, वो कोई पर्दा नहीं रखता, हमारी मैं का पर्दा है दरमियान में। आज अपनी मैं का पर्दा तोड़ो। ये जो तुम्हारे बहुत प्यारे बने हुए ना, ये तुम्हारे दुख, तकलीफ़ें, चाहतें, ख्वाहिशें, डिमांडें, हसरतें, ये सब उसके आगे ढेर कर दो। आज प्यार बन जाओ और प्यार से सारी कायनात के लिए, सारी मखलूक के लिए, नबी रहमत की सारी उम्मत के लिए, उनके प्यारों के लिए खुद को पेश करो। खुद को पेश करना है, ये कौसरियत का रास्ता है, ये कुर्बानी का रास्ता है, ये नमाज कायम रखने का रास्ता है, ये फोकस का रास्ता है। पूछते थे मैं कौन हूँ, पंजतनी हूँ, तू गुलाम हो उनका, गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों का गुलाम। मैं खुद नहीं इख्तियार कर सका, तो गुलाम का इख्तियार नहीं होता। मालिक जो पटा पहना देता है उसका वही मज़हब होता है, खिदमत, चाकरी, या दरवाजे के बाहर जिस मकसद के लिए भी रखा है ये पटा उसका डाला होता है। फिर जो मालिक चाहे गुलाम ने वो करना होता है। हम गुलामों के गुलाम हैं, मेरा ख़ानदान, मेरी नस्ल, और अगर मेरे मालिक ने चाहा तो आने वाली नस्ल, वो जिनको चाहेगा, ये उसकी मर्ज़ी है, जिनको तौफीक दे। अपने मुल्क, अपनी कौम, अपने घर, अपने बाप, सबके लिए आंखें बंद रखें और सारे दुश्मनों को आज दिल से दुआ दें। जिन पर आपको गुस्सा है, जिन्होंने आप पे जुल्म ढाए हैं, मेरी एक बार ये तजवीज़ मान के देखो, मेरे नबी के सदके आज अपने दुश्मनों को दुआ दे के देख लो। या अल्लाह उन पे करम कर, फजल कर, रहम कर, बरकत कर। या अल्लाह मैं उनके लिए दुआ गो हूँ, या अल्लाह मैंने उन्हें माफ़ किया, तू भी उन्हें माफ़ कर। अफसोस की बात है कि अमूमन वह तुम्हारे माँ बाप, खामन, बीवी, बच्चे
ससुराल, ननिहाल, धदियाल, करीबी अजीज़, दोस्त, रिश्तेदार, ऑफिस कोलीग, यही ज़्यादा होते हैं। हमसाया मुल्क ही नहीं एक दूसरे से प्यार से रह सकते, जबकि रब ने कह दिया कि शैतान असल में तुम्हारा दुश्मन है, तुम सब आदम की औलाद हो, मेरे लिए सभी बराबर हो। हाँ, जो तकवा में बेहतर हैं, जिनको मेरी हया है, वो मेरे ज़्यादा करीब हैं, या जिन्हें मैंने खुद ही करीब कर लिया, या जिन्हें मैंने खुद ही फजीलत दे दी, या जो मेरे प्यारे हैं। मिसालें दे रहा है आले नू, आले मूसा, आले इमरान, आले इब्राहीम। और बीवियों के लिए खामन की भी फजीलत अल्लाह ने रखी है। जैसा भी होता है उसे दिल से कबूल करके देखो, दिल से दुआ दे के देखो, ये उसके फ़ैसले हैं। ये यहाँ पे हम सबको लगता है ऐसे हो गया, वैसे हो गया, तैसे हो गया, ये अज़ल से फ़ैसले हैं। ये बड़े करीम के फ़ैसले, ये बड़े करीम के फ़ैसले, ये तो अपना अपना नसीब है। सल्लू अलैहि दिल से दुआ दें दुश्मनों को, अपने दिल में पूरे ईमानदारी से, ज़ुबान हिलाए बगैर, होंठ हिलाए बगैर, अपनी सोच में। वो आपकी सोच से भी ज़्यादा करीब है, आपकी सोचें भी सुनता है। आप उससे बात करें तो सही कि या अल्लाह मेरे खुले और छुपे दुश्मनों पर भी करम कर, फजल कर, रहम कर, बरकत कर। मैंने सभी को माफ़ किया तेरी खातिर, अपने नबी सोने के उम्मतियों को माफ़ किया, अपने नबी सोने की खातिर सबको माफ़ किया, उसके प्यारों की, करबला वालों की खातिर माफ़ किया। उनका सबक ही ये था, पत्थर खा के, दांत शहीद करा के, बच्चे ज़िबा करा के दुआ देना, घर आए कातलों को घोड़ा जोड़ा शरबत पिला के विदा करना। आपकी इज़्ज़तें उनसे बड़ी नहीं है, आपकी ज़ात पात उनसे बड़ी नहीं है, आप पे उनसे बड़ा जुल्म नहीं हुआ। अगर आप समझते हैं कि आप पे बड़ा जुल्म हुआ है और आप पैदा करके ही उसने ज़्यादती कर दी है, अपनी औकात को पहचाने, आप कहाँ से जुड़े हुए हैं, किन के उम्मती हैं। खाक हैं तो खाक रहें। अब अपने सारे गुनाह लेके जाके देखो उसके सामने, देखो माफ़ करता है कि नहीं करता। वो जो कहता है मैं रहमान हूँ, मैं रहीम हूँ, इतनी बार कहता है लगता है जैसे नौज़ बिल्ला कह रहा करी जो गुनाह मैं माफ़ कर दूंगा। ऐसे नहीं कह रहा, वैसे कह रहा मैं कर दूंगा जो मेरे से माफ़ी मांगेगा। तो आज सब गुनाह लेके उसके आगे पेश हो जाएं। जिस तरह बड़ी से बड़ी नौकरी लेने के लिए आप CV पेश करते हैं और बड़े बड़े कारनामे बताते हैं, आज अपने बड़े बड़े कारनामे लेके उसके आगे फ़ख्र से पेश हो जाओ। गैर रहमान और रहीम रब, तू जानता है मैं गुनाहगार हूँ, ये भी किया, वो भी किया, वो भी किया, ये भी किया। तेरे सामने तो सारी वीडियो चली है, तू कहाँ नहीं था, बेडरूम से बाथरूम तक, गेट के अंदर नहीं डेट तक। जहाँ प्यारों ने छोड़ दिया, माँ बाप ने छोड़ दिया, बहुत बहुत प्यार करने वालों ने कहा आज से तुम मर गए हमारे लिए। मेरे मौला तूने नहीं तूने नहीं छोड़ा मुझे और तू मेरा इंतज़ार कर रहा है, तुझे लौट के आने वालों से मोहब्बत है, मैं लौट आया हूँ। लेकिन या रब्बे करीम, अगर किसी बंदे की आह ने मुझे पकड़ा हुआ है, मेरे से किसी का जुल्म हुआ है, किसी की बद्दुआ, किसी की आह मुझे या मेरी नस्ल या मेरे घर वालों को माफ़ नहीं कर रही। या रब्बे करीम, मेरी अगर कोई नेकियां हैं तू समझता है तो उसको दे दे, लेकिन अगर नेकियां भी नहीं हैं तो फिर उसके कोई गुनाह मेरे खाते में लिख दे, लेकिन उस बंदे से मुझे रिहाई ले दे जो मुझे माफ़ नहीं कर रहा। अब ये सारे गुनाहों समेत उस रब के आगे पेश रहें। जब आपका ध्यान उधर हो जाए तो अपने दिल में जितने प्यार से 3 बार उसको आवाज़ दे सकते हैं उसके ज़ाती नाम से, अपने दिल में प्यार से 3 बार उसको आवाज़ दीजिएगा। जब मैं कहूँगा तो आंखें खोलिएगा और 3 बार अल्लाह कहकर जो दुआ मांगनी है मांगते जाओ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आंखें खोल दें, आंखें खोल दें, आंखें।
आंखें खोल लें। आप लोगों में से जिन लोगों ने जल्दी जाना है वो जा भी सकते हैं। वैसे लंगर का इंतज़ाम है, कामरान साहब को पता होगा कितनी देर है। और काके अंदर आ जाएं और काकियाँ उधर चले जाएं। काकियाँ इस दरवाजे से बाहर निकलें और पंडाल की तरफ चली जाएं, और काका हज़रात दूसरी साइड से, ये मेन पाँव वाली साइड से ही अंदर एंटर होके आ सकते हैं। लेकिन पहले काकियाँ को निकलने दें ताकि धक्का में ना आओ पाओ ना। ये रहमान बाबा हैं जी, बाबा जी से बहुत प्यार करते रहे हैं। बाबा जी के घर में लाहौर वाले में नीचे बहुत अरसा ड्यूटी की इन्होंने, और अब शायद एबटाबाद में थे, फिर लाहौर भी आ गए। मस्त मस्त काके हैं, और मैं इनसे बहुत जूनियर। बाबा जी के जितने वारसीन हैं, सैयद शाकिर उज़ैर तुम सारों के जर्नैल हैं, उनसे नीचे जितने वारसीन हैं वो सारों का मैं ग़ुलाम हूँ। ये सारे मेरे उस्ताद भी हैं, मैंने इन सब से बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, मेरी गलतियों पे इन्होंने मुझे टोका बारहा और समझाया, बताया, तो मैंने जिससे एक लफ्ज़ भी सीखा वो मेरा उस्ताद है, मेरे लिए काबिल सादा एहतराम है। आखिरी दिन खालिद बाबा, बहुत से हैं जो बाबा जी से जा मिले हैं, वहाँ चले गए हैं। प्रोफेसर साहब बिल्कुल 28 ज़िलहज को और 29 ज़िलहज को तदफीन हुई उनकी। इसी तरह खालिद बाबा और बहुत से लोग, शिगरी भाई सबसे पहले पहुँचे। जो लोग बाबा जी से मिल लिए नीचे होते थे, तो आखिरी दिन मुझे खालिद बाबा ने सवाल किया कि मेरे से पूछे बगैर कोई ऊपर नहीं जा सकता था, लेकिन तुम हमेशा दरवाजे से सीधा ऊपर। बाबा कहते थे इसको नहीं रोकना। लेकिन आज कभी तुम हमारे साथ नहीं नीचे बैठे, लेकिन आज बाबा ने कहा कि इसको नीचे बैठाओ और इससे पूछो मैं काकियों से ऊपर मिल लूँ। आखिरी दिन लाहौर से जब निकल रहे थे, मैं नीचे बैठा। बाबा जी से बहुत प्यार करने वाले, मुझे उस दिन पता चला ये बूटा साईं हैं। उन गलियों में जहाँ बंदा घुस नहीं सकता, अकेले जाते शर्म आती है, तो बाबे के साथ उस वक़्त बाबे का काका बन के फिरना, काकी बन के फिरना, ये मेरे जैसों का तो ज़र्फ़ नहीं है, मैं तो भाग जाता। तो इन लोगों ने वहाँ बाबा ना छोड़ा, फुटपाथ पे, गलियों में, बाज़ारों में बाबे के संग जहाँ बैठ गए, जो हुक्म हुआ, जो मिला खा लिया। तो ये सारे बहुत बड़ी ड्यूटियाँ करने वाले हैं। और मैं उन लोगों को उस दिन भी यही बताता रहा कि अस्पताल में बाबा जी ये करते रहे, वो करते रहे, ये हंसते रहे सारे। और खालिद बाबा ने आखिर में कहा कि बस उन्होंने आपको 5 रातें जगाना था और कोई चक्कर नहीं था, तो आज आपको बड़ी ज़बरदस्त नींद सुलाएंगे, तो उसके बाद आपसे नया फ्रॉड शुरू करेंगे। और वाकई फ्रॉड हो गया। ठीक है, मुझे कहने लगे बस मैं लिल्ला तुम अब इस लाहौर वापस जाओ, मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, 5 दिन बाद इधर ही मुलाकात होगी, इधर ही आस्ताना बना ले लगा हूँ, देखूँगा कौन कौन आता है। तो जो बाकी लोग मौजूद थे उनमें से बहुत से लोग कहते हैं शायद उनकी याददाश्त कमज़ोर होगी, 4-5 को याद है, 2-3 तो इधर अभी खड़े भी हैं, तो वो उन्हें याद है। कहा 27, 28, 29 ज़िलहज रहती दुनिया तक फैज़ आम के दिन होंगे, कोई आ जाए। पता नहीं क्या मौज थी उनकी। क्या होता है फैज़ मुझे नहीं पता, फैज़ ख़ास क्या होता है मुझे नहीं पता, फैज़ आम क्या होता है मुझे नहीं पता। उनके अल्फाज हैं, मैंने पहुंचा दिए। मुझे बताते ही वो थे जिसका ढोल पीटना होता। राज की कोई बात मुझे बता के नहीं गए, कोई एक बात नहीं उन्होंने मुझे बताई, बल्कि कहने लगे ओए खामोशी से वक्त का इंतज़ार करना। मैं क्या बाबा जी मैं खामोश? कहते हैं हाँ इसीलिए तो है ना, खामोशी से अपने वक्त का इंतज़ार करिए। मैं क्या, कामी भी गाड़ी चला रहा था, हंस पड़ा। फिर कहते हैं ये जो बोलता है इसको खुद ही नहीं पता होता क्या बोल रहा है, इसको बोलते रहने दो। ठीक है, वैसे खामोश रहा, पता नहीं कैसे खामोश रहना। एनीवेज, आप सब बाबा के चाहने वाले हैं, मेरे से भी सीनियर खड़े हैं, मेरे से बड़े हैं, मेरे से बहुत बहुत ज़्यादा खिदमतगार हैं, उनके चाहने वाले हैं। एक तरफ मेरे इस वक्त गजाला बाजी खड़ी हैं, एक तरफ मेरे रहमान बाबा खड़ा है। पता नहीं ये राज कोई बताएंगे भी कि नहीं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके पास राज हैं। ये बताते तो हैं नहीं, तो मैं माइक इन्हें फिर देता नहीं। रहमान बाबा तो छुपाना जानते हैं, मैं माइक कुछ देर के लिए उनके हवाले करता हूँ। तो जो बाबा जी की इस आल औलाद को मैसेज देना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आजिज़ी का एक बेहतरीन
तरीका है और नमूना है, और अपने आप को छुपाने का, दूसरों को ज़ाहिर करने का। तो ये इनकी आजी और मोहब्बत है कि इन्होंने हमें प्यार किया। अभी 2-4 धक्के मिले हैं तो मैं कि मेरी बात बन गई दरवाजे पे, आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर काकी हैं। मैं कि यार मेरी कमिटमेंट हुई है बाबा जी से, अखबार वालों से। उन्होंने कहा है जी कि ये बताओ कि बाबा जी कह रहे थे कि मेरे दरबार पे मर्दों का दाखिला मना है, तो आप इतना अरसा साथ लगे रहे हैं तो क्या करेंगे? ऐसे पीछे पीछे फिर रहे हो, कोई यहाँ कोई वूँ। काफ़ी सीनियर थे, होश में नहीं थे। आखिर उन्होंने कहा आखिरी बंदा कौन रह गया? कहता रावी चौक में एक फिर रहा है उनका मस्ताना, वो एक रह गया। कहता आए मेरे साथ। बाइक पे आए, गाड़ियाँ खड़ी की टीवी वालों ने और मुझे पकड़ा, बाबा जी बुला रहे हैं। अंदर आके मेरे पाँव पकड़े कि हमने झूठ बोला, बाबा जी नहीं बुला रहे, हमने कुछ क्वेश्चन करने हैं। मैं कहा बोलें। कहने लगे बाबा जी ने ये सवाल किया कि ये सवाल मेरा नहीं है, भाई काकों का सवाल है तो उनसे पूछो कि आप बाबे के पीछे क्या करते हो। तो मैंने कहा क्या सवाल है? कहता है बाबा जी कह रहे हैं कि मर्दों का दाखिला मना है, तो आप क्या करेंगे? मैं कहा यार सज्जना ली कुछ भी हो सकता है। मैंने लड़की को बुलाया, पीछे पास था पार्लर। मैं कहा बेटा एक सूट मिल जाएगा अल्लाह के नाम का? कहती बाबा जी 1000। मैं कहा लिपस्टिक? कहता वो भी मिल जाएगी। मैं कहा कांटे? कहना मिल जाएंगे। मैं फिर अंदर गया, मैं कहा यार बात बन गई। कहता कि मैं कहा किसी को की पता कुड़ी जा रही है कि बंदा जा रहा है, गल तो सज्जना दी है। तो आज मुझे याद आया, मैं पहली दफ़ा डॉक्टर साहब के इस जम्मे गफ़ीर में जमा हुआ हूँ कि मेरे ख्याल से बोल हाँ ये इतने प्यार से इनको, मैं कि मैं थक जाता हूँ। एक दफ़ा हॉस्पिटल चेकअप के लिए गए, उस वक़्त भी ये गायब हो गए और मुझे खांसी थी। मैं चेकअप के लिए गया, 2.5 घंटे मैं बोला क्या भाई क्या चाहते हो? तो बात ये है बेटा बाबा कि ये याद रखो, आजिज़ी इसे कहते हैं। कोई सांप भी बीच में होता है, जलाली होता है, तो ज़रा सा उसको साइड दे दिया करो कि ले जी तेरी मर्जी है जे तू नहीं रुकना। मैं कि यार वो डॉक्टर साहब ने पूछ के आ कि कुड़ी तो बंदा कोई मिक्स होके आए ने ते अंदर आन दईए कि ना आन दईए। तो इन्हों की मेहरबानी है, शुक्रिया। और मुझे बेहद और नायत खुशी है कि हम वो ज़ख्मी घोड़े हैं कि जिन पे अब सिर्फ दुमची हिला सकते हैं, मक्खियाँ उड़ा सकते हैं। ये ज़रा ताज़े ताज़े हैं कि चलो जी करो। एक फ़िक्रा इनको मैंने कहा था, मैं कि यार लुकण मीटी च बड़ा मज़ा ही डॉक्टर साहब। अखीरा कसूर एक दिन डॉक्टर साहब जा रहे थे और जनाब एक बंदा धोना टावल रखना, उन्हें कहा यार की तमाशा है, भावें अगला बीमार ही हो जाए तो तुसी की तमाशा लाया। तो उस वक़्त इनको बात याद आई कि एक फ़िक्रा आपने खामोशी से कहा था कि शोहरत बड़ी बुरी चीज़ है। तो ये जो जज्बात हैं इंसान के काबू में नहीं है। हर आदमी कहता है जो कुछ हूँ वो मैं ही हूँ। वो मैं से जब तू पे आएगा, मैं दो हैं हमेशा याद रखो, एक मंसूर वाली मैं है, एक बकरी वाली मैं। तो इल्तिजा मालिक के आगे ये करनी कि या अल्लाह मंसूर वाली मैं मुझ में डाल। हर फिक्रे के दो मैं नहीं निकलते हैं, ठीक है। अब किसी की समझ में आते हैं उसको अकल से समझा लो, कोई समझदार है उसको एक फ़िक्रा बाबा जी खामोशी से। अक्सर लोग कहते थे यार बाबा जी की गल की समझ नहीं आती, कुछ समझ नहीं आती। मैं क्या ट्रांसलेशन करने वास्ते बैठे हैं। एक दिन मुझे बुला के कहते हैं यार बहनचोद लोग हमें किसी ने पूछा ही नहीं, गलियों में क्या करते हो रातों को, सारी सारी रात दोनों फिरते रहते हो। सुबह दाता हजूर से आए वापस, कहने लगा बुलाओ बाबा को। मैं ऊपर गया तो मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ कि इतने लोगों में मुझे बाबा कहते हैं। मैं क्या पर्दा रखें तो ये आपकी ज़रा नवाजी होगी। तो कहने लगे कि रहमान बाबा दफ़ा करो, एक दिन ईंट उठाओगे नीचे से बाबा निकल आएगा। तो अब लोगों की एक्टिंग तो खुशी मुझे ये होती है कि चलो कुछ तो आया, तो हम अगर बाहर भी बैठे रहेंगे हमारी तो हो ही जाती है। जो नहीं रह सकता उसको पहले भेजे कि अल्लाह यार तू तगड़ा है भाई, अंदर हुआ, तेरा इश्क सलामत रखे, अल्लाह मज़ीद बजावे। लेकिन ये मैं अक्सर लोगों को अब होश में आके ये कहता हूँ कि एवें मौलवियां ने कहण ते रब नाल ना इश्क करना, रसूल नाल ही ठीक है, कख नहीं जे रहिंदा। एवें वैसकोटा पाइयां ही हैं, खुशबुआं लाइयां ही हैं, ये अल्लाह नाल इश्क नहीं गा, ये ठगी है। रसूल नाल ठीक है, इधरों भी माल आवे खावे, वो कुत्ते वाले वफादार की गल है। 2 पैर अंदर तो 2 बार, अंदरों जो मिले वो भी अंदर करो, जड़ा बाहरों मिले वो भी खा जाओ। तो अंदर चले जाओगे तो फिर लित्तर ही कदी इस कोने च वजणगी, कदी इस कोने च। तो ये वो पागल डॉक्टर कहते हैं। तो मैं शुरू में डॉक्टर साहब ने गाड़ी ली तो उन्हें कहा दोवां बाबियां चो एक अद्धा घेरिया जाए तो चंगा ही है, मैं गड्डी च भावांगा। मैं तो काबू नहीं आया तो फिर बाबा जी ने क्या आन दे, मेरे लिए आन दे। फिर ये बाबा जी को बिठा के लिया। तो इस जगह पे जब मुझे लाए हैं तो कहता है लेटो।
मैं लेटा हूँ, कहते हाँ कुछ नज़र आया? मैं कहा जी कख भी नहीं। दूसरी जगह पे लेटा हूँ, मैं लेटा हूँ, क्या हुआ? मैं कहा कीड़ियाँ चल रही हैं। तीसरी जगह पे लेटा, कहता हाँ क्या हुआ? मैं कहा सुकून हो गया। कहता भाग जाओ, तुम लाहौर जाओ और मैं यहाँ जाऊँ। गुनाहगारों का तूने सिला लिया कि गुनाहगारां दा मैं वारस हाँ, तो जाओ गुनाहगारों को। जब बाबा जी की तस्वीर इस्लामाबाद से आया, मैं लाहौर से आना शुरू हुआ, तो फ़ौरन बेड पे आके बैठ गए और कहने लगे कि काका बाबा यार बड़ा ही निकम्मा बंदा है, ये गल पूरी नहीं की थी वारसा ने। मैंने लोगों को उधर ही छोड़ा और 1 साल से मुझे बताते आ रहे हैं टाइम। कहने लगे कि पिछले साल क्या हुआ? मैं कहा अल्लाह मियाँ से हाथापाई होगी, सारे दीवाने बैठे हैं इसलिए बात करता हूँ। कहता खासा दी गल आम आगे नहीं मुनासिब करनी, मिठी क्या पकाम हमदा कुत्ते आगे दनी। तो जवेद साहब के दीवाने हो, इसलिए ये बात अब मैं खुल के कर रहा हूँ। तो सरकार फरमाते हैं कि ये ध्यान नल तो ये सारा को करना तो इन्होंने दीवाने का। तो मैं सब का शुक्रगुजार हाँ। तो मैं हर दम जिंदगी दे विच बेशक डॉक्टर साहब को नहीं जाना, लेकिन जो लोड होता मैं तसवर करना, पता नहीं इन्हों पता होंदा नहीं होंदा, मैं क्या कर लेना। आज एक पागल जो इन्हों का दीवाना आया, उन्हें कहा सरकार बैठो गड्डी च, मैं डॉक्टर जवेद का दीवाना हाँ। मैं क्या चला, तो कहने लगे क्या बात है आपने बुरा नहीं मनाया? मैं क्या, मैं मरी में था तो अंदर मेरा झगड़ा हो गया उनके साहबजादों से। कहने लगा जी वो एबटाबाद से आया हूँ मस्तानों से होके, वो क्या साढ़ा बड़े रिश्तेदार ने बननगे वारस। मैं कहा सईदा गल सुन, कोठी कारां दा वारस तू है ठीक है, लेकिन कबर दा वारस वही हो जड़ा एबटाबाद वाला। कहते बाबा जी की कर रहे हो, बहस कर रहे हो? मैं कहा हुणे रिजल्ट आ जाएगा। और जनाब अली टींडे गोश पक्का सी, जेड़े मेरे काके सन उन्होंने ਉਹਦੇ ਚ बोटी नहीं। मैं कहा लग गई है साटे नूं ते ਉਹਦੇ ਚ बोटी कोई नहीं, तो बाकी सारे मैं कहा तुसीं खाओ मैं बाहर बहना। मैं बाहर जाके बह गया, नाशपातियां वाला तंग कहता जुलो ना जी अंदर। मैं कहा कित्थे सरकार ने? मैं कहा उन्होंने पैरों में मेहंदी लगी। मैं लाहौरों आ सकना, वो इत्थों नहीं आ सकदा। ओह ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ करो किस तरह आएंगे? मैं कहा तेरियां तकड़ियां वट्टे नचते होंगे ना नाशपातियां, समझ के बाबा आ गई। वो थोड़ी देर गुजरी, मैं कहा जा अज तो बाद इन्हों को तू तकड़ा बाबा बन जा लोगों को फैज़ दे। कहना नहीं जी फिर एक काम करो। मैं क्या की? कहना मेरी 35,000 की कमेटी है वो कटा दो। ਉਹਦੀ कमेटी निकली 5,000 उन्हें खीसे च पाया, 30,000 बेगम नूं दिता, वो इत्थे आ गया पार्टी। एड्रैस मैं दिता, उन्हें कहा जी है सरकार ने बाबा जी वालों मिलो। वो ये बाबा नहीं, वो बड़ा उच्चा बाबा है। उन्हें कहा केड़ा बाबा उच्चा? ओ जी उत्थे हज़ारे च होंदा। बाबा जी मुस्कुराए, फ़ोन किया रहमान बाबा, हाँ जी ये तेरे काके हैं, ये बड़ा पन है, सीखता बंदा ऐसी है कि ये तेरा कोई काका आया दीवाना। मैंने कहा पागल, जहाँ जहाँ से ये चलते से वहाँ वहाँ से मैं मिट्टी लेके मुंह में डालता था, मुझे ये मुकाम मिला इनके सदके। तो यही कदम है जिनके सदके मुझे मिला। बाबा जी ने कहा पाँव पकड़ो, पाँव पकड़ा। उन्होंने कहा जा दीन भी तेरा ते दुनिया भी तेरी। आज मेरे ख्याल से वो गाड़ी में फिर रहा है। तो बेटा बाबा अंदर से जहाज़ तब लैंड करेगा जब अंदर से नीचे हो जाओगे। तो फिर देखो करम की रहमतों की किरणें आप पे गिरती हैं नहीं, लेना होगा अपने अंदर से आपने। ये जितना मर्जी लेक्चर दें, मस्जिदें भरी पड़ी हैं, पीर खाने बड़े पड़े हैं, फ़कीर खाने ये हैं निगाह से पिलाते हैं, ठीक है ना। तो जिस पे निगाह पड़ते जो आजज़ हो जाए वो करीबी हो जाता है, पता लगा ये कुछ ही और चीज़ का डिमांड है। तो मैं इस दीवाने को, मुझे वो वक़्त याद आया तो मैं इनको ले आया। तो डॉक्टर साहब से इनकी मुलाकात कराता हूँ, गवर्नमेंट के कंडक्टर हैं, तो ये बड़े दीवाने बने हैं। इन्होंने पता चला कि इनका जवेद साहब से कहते तुहानू जानते हैं। मैं कहा पता नहीं पछाण लिया तो उन्होंने मेहरबानी, कुछ कह नहीं सकता, तो आ जा। तो साइयां शर्मा रख लेंदे ने, उसले नीवें होंदे ने प्यार च। मैं कहा अज मौका हैगी डॉक्टर साहब नूं लुट्टण दा ते बाबा जी नूं, दोहां चों जिहड़ी शै लुੱਟ सकदा दोहां कोल लुੱਟ लै, सौदा दोहां कोल बराबर ही। ते मुर्शद, एक बात याद रखो, मुर्शद अगर नवाज दे अपने से ज़्यादा भी, पर अपना भेद फिर भी नहीं देता। ये वो रूपिये का रूप होता है जिसको आप पकड़ नहीं सकते, कि अपने चाहने वाले को अपने से ज़्यादा नवाज दे लेकिन अपना भेद फिर भी नहीं देता। तो बात ये है कि ये इनकी मोहब्बत है कि रात दिन उनके पागलपन में दीवाना वार करते जा रहे हैं। हम वो बरूपी हैं जो छुप के बैठे हैं, आया कोई मतलब था ठीक है, ना आया थे। इसलिए इनका मुकाम ज़्यादा है कि रात दिन इतनी सख्त अपनी ड्यूटी से वक़्त निकाल के औलाद से वक़्त। हम तो आए पिछली उम्र में, तो अब जाके छोटे छोटे बच्चे हुए हैं, फरमाने लगे बीबी यदि बुढ़ी तेरे किसी काम की नहीं गई, तू की कहा सी जो दुनिया तो चले जावांगे फिर यदि शादी होगी। मैं बड़ा खुश
कि अच्छा शादी ये नहीं पता फसा गए ने कि दोवें यही काम करोगे, साढ़े तो बाद यही काम करोगे। हुण थके घोड़े हाँ, कोई आ जाता है तो कह बह जा पानी पी लै, और बाबा जी कोई गलबात करो, गलबात नहीं। आखिर पूछा जी गलबात दसो तो सी बाबा जी, मैं कहा आई कोई नहीं। गल आई, मैं कहा सारे सुन लो। कहता कि मैं कहा अज माँ के पैरों थले जन्नत होती, अज बीवी के पैरों तो थले जन्नत जे, तो बच के रहना। मावां की खैर है नाराज़ हो जान। वो वड्डा भाई सी, कहंदा लै लोगों को गुमराह करन दे, उठा तो चलीए। मैं कहा सब तो वड्डा रन मुरीद होएगा। उही गल होई, बेगम नूं नाल ला के थड़ी दे उतारदा सी ते अमशीरा नूं 6 मील दूर लांदा सी। तो जो बात अंदर से निकलती है वो बंदा खुद नहीं करता, वो तकदीर बन जाती है। बेखुदी के आलम में ना खबर अपनी ना ज़माने की, जो बात निकले वो तकदीर बन जाती है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि दिल में हो बुग़्ज़ अली, बदन पे हाज का एहराम, ये तेरे नसीब के चक्कर हैं, काबे का तवाफ़ नहीं। बेशक मदीने जा जिधर मर्जी फिर। तो ये इनका बहुत शुक्रिया, और आप लोगों का भी। मेरी कोई बात तलखी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन फ़ख्र से, एक होता है फ़ख्र, एक होता है फ़क्र। तो बात ये है कि मैं आज जाना ये खुल के बात कर रहा हूँ, क्योंकि दर पे खड़ा हूँ, ये मेरी हक बनता है कि बाहर जूते खाता हूँ। आज मैं शेर हूँ, कुछ इनकी वजह से, कुछ उसकी वजह से, कि सारे ही पढ़े लिखे हैं, दीवाने हैं। ये वो पढ़ा नहीं है जो अंग्रेज़ों को पढ़ा हो, ये वो पढ़ा है जिसने अपने आप को पढ़ा है। तो हाथ खड़े किए, मस्जिद बन गई। सोच तामीरियत रहमान का बसेरा खुद ब खुद शुरू हो जाता है। तो तुम्हें आँख चाहिए कि आँख का कोई, अब यहाँ पे कोई एक्टिंग करता है, अपने आप को यूँ झटके देता है, हंसी आती है कि चल कुछ तो करंडे हैं। तो मैं कहता हूँ नकली बाबे बन जाओ, पर बनो तो सही ना। असली है सी तो फोटो कापियाँ अक्सर बैंकों भी चल दी ने, सारे पासे चल दी। और नकली बाबे दी कर लो, असली वो आपे पढ़ा देगा, शर्मा वो आप रखता है। तो ये शहनशाह वो है जहाँ पे नूर का मंबा बहता है। मुझे लोग पूछने लगे बाबा एक राज की बात बता। मैं कि क्या? कहता है ये बाबा जी जो है ये पंप लगाएंगे, पेट्रोल पंप। मैं हंसा, मैं कहा हाँ। 3 जगह पे लेटे हो तो यहाँ पेट्रोल पंप लगाएंगे? मैं कहा हाँ। जब उसका अकल से फारग हुआ, मैं क्या कौन सा पंप लगाएंगे? कहता कौन सा? मैं क्या नूर का। जितना किसी ने डलवाना हो, जबर नहीं है, जितना किसी को चाहिए उतना फैज़ देता है। कोई दीवानगी चाहता है, कोई दुनिया चाहता है, लेकिन हर एक का पर्दा है। और दीवानों को ये कहा है कि किसी का राज ना खोलो, पर्दे में है तो ठीक है। अच्छा बाबा तेरी मेहरबानी, उन्हें इजाज़त है अंदर जान दी। उन्हें कहा जी बुलाते ने। मैं कहा उन्हें दसो कोई कुड़ी भी है तो मुंडा भी आया जे, तो जे वो इजाज़त देन तो अंदर लै ही। अल्लाह जी आ जाओ। तो बहुत शुक्रिया, मैं इनसे मिलवाता हूँ भाई साहब। ये रहमान बाबा थे भाटी वाले घर में, मैंने बताया ना, नीचे वाले कमरे में छोटा सा घर था वो बाबा जी का, बुखारी मंजिल। नीचे सीढ़ियों के साथ बस एक कमरा था, दरवाज़ा यही लोग खोलते थे। 5-6 लोग कई बार ये लेटे होते थे। बाबर भी मुझे याद आ रहा है, और खालिद बाबा भी बैठे होते थे। उनकी बेटी एमना होती थी ऊपर बाबा जी की खिदमत में, अम्मा जी के साथ वो काम कराती थी। बाजी आसिया बाबा जी की ले पालक बेटी थी उनकी। एनीवेज ये सब बड़े लोग हैं, मैंने कहा ना, जिन्होंने एक दिन भी उनकी खिदमत की, उनके साथ रहे, उनके नवाजे हुए हैं। किसी ने लिखा हुआ था कलंदर गर, मैं भी यही कह रहा था कि मैंने उन्हें कलंदर बनाते ज़रूर देखा है, मुझे नहीं पता कलंदर होता क्या है। बाबा जी क्या थे मैं नहीं जानता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, फ़कीर अपनी पकड़ाई नहीं देता, वो अपना राज नहीं देता, और यही उसकी कामयाबी होती है। राज दे दे तो फिर जाना पड़ता है। इधर मेरे रहमान बाबा खड़े थे और बता रहे थे निगाह से काम करते हैं, लंबी तकरीर नहीं करते हैं, सिर्फ मौज में कह दें तो हो जाता है। इधर मेरे गज़ाला बाजी खड़ी हैं, कई बार दादा साहब बाबा जी के साथ खड़ी होती थी, और बाबा जी छोटी सी थी, और बाबा जी कह देते थे काकी के पाँव को देखो, जाओ जो दुआ करनी है करो। हर तरह की दुआ इन्होंने कराई हुई है। जिन दुआओं का मैं ढोंग करता हूँ, ये सरापा दुआएं बाबा जी। आज सामने साथ खड़ी हो गई हैं, तो मेरी इनसे इल्तिजा है कि काकों को आज ये काकी दुआ कराएगी बाबा।
काके जो होते हैं ना वो बड़ी जल्दी बाबे बन जाते हैं। काकियों में ये शान है कि ये अपनी रुतबा अपने मुकाम से नीचे नहीं आती। ये जिस गली, जिस महल्ले, जिस करिया, किस शहर, जहाँ मर्जी हो, जन्नत इनके पाँव के नीचे होती। कोई जाने कोई समझे, तो जो नज़र आ रहा होता है वो काकी होती है, जो नज़र नहीं आ रहा होता वो खुदा होता है। माँ और अल्लाह एक ही जगह होते हैं। मेरी माँ जी की थ्रू आउट रास्ते में भी दुआएं, फ़ोन आते रहे। अगर किसी की गाड़ी है बाहर, वो अनाउंस कर रहे हैं, वो काइंडली वो हटा दें, किसी ने जल्दी जाना होगा। काकी की दुआ में आप लोग शामिल हो, आप करें, मैं पकड़ा हुआ है, दुआ करा दे सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलिएगा। मैं ज़्यादा बातें तो मुझे नहीं आती, और जो भी है बाबा जी और डॉक्टर बाबा हैं, मैं तो बस सिर्फ अल्लाह अल्लाह वाली दुआ करवा सकती हूँ। और अल्लाह के आगे आपने ख़ुद पेश होना है। बस अपने अल्लाह को याद कर लें और आंखें बंद कर लें और डूब के दुआ करें। आज इतनी डूब के दुआ करें ना कि अल्लाह को मनवा लें कि अल्लाह मैं पेश हो गया हूँ, मैं गुनहगार हूँ, और उसके आगे पेश हो जाएं और दुआ मांगें कि रोशनी है, नूर है अल्लाह का, और कलंदर है, मस्त मस्त है, मस्त मस्त है, मस्त मस्त है। अल्लाह अपने दिल की गहराइयों में जाएं और अपने दिल की धड़कन को सुने। अल्लाह अल्लाह अपने सारे गुनाह लेके अपने अल्लाह के आगे पेश हो जाएं। और उसकी रहमत मांगे, करम मांगे, फजल मांगे, प्यार मांगे, सुकून मांगे। आंखें खोल दें, आंखें खोल लें। नाराए हैदरी लग रहा था और बाबा जी की बात याद आ गई। शायद आज तक शेयर नहीं कर सका, याद आया कि ये बात भी बाबा ने की थी। फिर रहमान बाबा की वजह से याद आई, वो बुग़्ज़ अली की बात कर रहे थे। एक दिन बाबा ने इसी तरह किसी मौके पे कहा
किसी के बार बार सवाल और जवाब पे सेक्रेटेरिएट, सिविल सेक्रेटेरिएट में काका बाबा, सैयद बाबा, कोई शाह साहब थे, बाबा को हुब्बे अली में, बाबा को हुब्बे अली से फुर्सत नहीं, बुग़्ज़े मुआविया का क्या सोच। वो एकदम ठिठका और बोला क्या कहा आपने। कुछ कहने लगा, लानत। बाबा जी ने कहा अल्लाह, अल्लाह के नबी, अल्लाह के प्यारों के दुश्मनों पे लानत। खुद अल्लाह कर रहा है, तुझे मुझे करने की क्या औकात है। लेकिन उसने फिर कोई सवाल किया। बाबा ने कहा कह तो दिया रानी यावे, ये गाली कभी कभी देते थे। पहली बार कहा सैयद शाह, दूसरी बार और रानी यावे, मुझे हुब्बे अली से फुर्सत नहीं, मैं बुग़्ज़े मुआविया का क्या सोचूं। अभी हुब्बे अली में मशगूल हूँ, वो मुझे गालिब याद आ गया। मशगूल हूँ बंदगी बूतराब में, नदीम दोस्त से आती है बुए दोस्त। दोस्त भी कहते हैं दोस्त को, कहते दोस्त से दोस्त की खुशबू आती है। नदीम दोस्त से आती है बुए दोस्त, मशगूल हूँ बंगी बूतराब में। तो शेर आगे पीछे कर दिया होगा मैंने, पुराना काम है मेरा। शायर हज़रात तंग है मेरे से, गालिब की रूह इसी बहाने तड़पी तो होगी। इलामा इकबाल भी आजकल काफ़ी बार मुझे कहते हैं तेरी मेहरबानी। मेरा मुंडा ही काफ़ी सी, तेरा नाम ही जुबैर। बहरहाल अब उनकी किस्मत मेरे हथे उनके शेर लग जाते हैं। वो इकबाल को भी पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि बूतराबी हूँ। लेकिन बाबा जी का फ़िक्रा मुझे याद आ गया कि हुब्बे अली में इतना मशगूल हूँ कि बुग़्ज़े मुआविया की सोचने की भी फुर्सत नहीं। शायद एग्जैक्ट फ़िक्रे जब अंदर से आएंगे फिर बता दूँ फ़िक्रा मतलब भी था उनका, जो मुझे याद है। क्योंकि वो उन्होंने जब वो गाली देते थे मैं अलर्ट हो जाता था कि अब दौड़ने का टाइम आ गया, कुट पहनी है। इन्होंने इतने बड़े अफसर को, मिनिस्टर को गाली दे दिया तो यहाँ तो कुछ और ही होगा। लेकिन अगला लर्ज़ जाता था। हम तो सबको एक जानते हैं, एक ही मानते हैं, उसके सिवा कोई नज़र नहीं आता। लेकिन अगर मेरा बच्चा लम्स में था तो वहाँ इसी तरह बच्चों ने फ़लस्तीन के हक़ में जुलूस निकाला हुआ था, तो बार बार नारा लग रहा था, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बार बार ये नारा बुलंद हो रहा था, बार बार ये नारे बुलंद हो रहे थे। अचानक उसने नारा दिया, नाराए हैदरी। उसके यार ये क्या तुमने कर दिया, तुम शिया हो गए हो, ये क्या है। वो छोटे से बच्चे ने अजीब जवाब दिया। उसने कहा मैं भी इसी लश्कर में था, ये जो वो फ़लस्तीन वाला ख़तरा सा जो होता है वो उन्होंने लिया हुआ था, जो अब लेने की इजाज़त नहीं है। उसने कहा मैं देख रहा था इतना बड़ा जुलूस है, दुनिया में भी इतने बड़े मुल्क हैं हमारे, फिर क्या बात है कि हम धक्के खाते फिर रहे हैं। हम ये लम्स के अंदर जुलूस निकाल रहे हैं, इसराइल वालों को क्या फ़र्क पड़ रहा है। हम नारे भी अल्लाह के नबी के लगा रहे थे। तो मुझे ऐसे लगा
मेरे अंदर से सवाल आया कि तुम किस लश्कर में हो। कहता है मैंने सोचा, मुझे पूछा गया कि हुसैनी लश्कर में हो या नहीं हो, ये अपने आप से पूछो। उसने अपने टीचरों से कहा कि मैं उस वक़्त से पीछे मैं भी नारे यही लगा रहा था, तो मुझे लगा कि जैसे दो लश्कर हैं आमने सामने हैं, दोनों तरफ से आवाज़ आ रही है नाराए तकबीर, नाराए रसालत। उसने कहा, अचानक मैंने नारा मारा, नाराए हैदरी। उसने कहा मुझे वाज़े हो गया मैं किस लश्कर में हूँ, क्योंकि अब आवाज़ सिर्फ एक तरफ से आई। रहती दुनिया तक क़यामत तक मोमिन और मुनाफिक पहचान अली है। ये मेरा फैसला नहीं है। मौला अली वो दरवाज़ा है उस बड़ी मस्जिद का जिसमें से गुज़रे बगैर उस मोहब्बत के शहर में दाखिला मुमकिन नहीं है। उनके साथी, उनके प्यारे, उनके खिदमतगार, उनकी जूती, उनकी घोड़ी, उनकी ऊँटनी, उनका मामा सब प्यारा है, लेकिन अली अली है। मैं भी बाबा से पहली बार जब बाबा ने मुझे अली हक दुआ कराई तो मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि हम हनफी, बरेलवी, पता नहीं क्या क्या बताया गया था, नान के दाँत के, नान के बरेलवी, दाँत के देवबंदी, मामू मेरे मदूदी साहब के पीछे किताबें पढ़ने वाले, अभी भी वो कहते हैं ख़राब हो गया। तो एक लम्हे को सोचा अली हक, लेकिन कहता गया, बाबा ने कहा था, मैंने कहा कह रहे हैं बाबा जी, लेकिन बाबा ही ने साथ ही कहा, काका बाबा अल्लाह का नाम भी अली है, जैसे कुरान में जगह जाता है वाहुल अली अज़ीम। तो ये बाबा का इसमें आज़म है, जब ये दुआ करानी है तुम्हें इजाज़त है तो ये 5 बार कहने, दिल में कहने, रात को सोते वक्त कह लें, 1 हफ्ता भी कह लें, बहुत है। ये दुआ है अली हक। अगर कोई समझता है कि वो मज़लूम है तो ये सोते वक्त 5 बार कह के सो जाए। आला और अरफा हक, उससे आगे कोई नहीं है, वो सबसे ऊपर वाला है, ये उसका नाम भी है। सरकार ने कहा था कि हाँ हुब्बे अली में कहीं दोज़ख में ना जा गिरना। आशिक फिर आशिक होते हैं, वो इश्क जला देता है सब कुछ, ठीक है, मासवा अल्लाह सब जला देता है। फिर मौला अली सरापा इश्क हैं, उनका इश्क कौन है ये आप सबको पता है। लेकिन आंखें बंद करें अपने मुल्क के लिए, इस उम्मत के लिए। सरकार का ये हुक्म था, अल्लाह ने ये रास्ता दिया हुआ है, वतासिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू। एक अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, एक हो जाओ तो फ़र्क़े में ना पड़ो। यही सरकार ने फरमाया था जब साहबा ने कहा जी इतना जो अगर हम इतने ज़्यादा होंगे, उनने कहा इकट्ठे नहीं होंगे। और वो लम्स के बच्चे ने देख लिया कि हम इकट्ठे नहीं थे, ना इकट्ठे हो रहे हैं। इकट्ठे हो जाओ, खुदा के लिए हो जाओ, एक इमाम के पीछे हो जाओ, अपने दिलों की ही पहली आवाज़ को सुनो, तुम्हें जवाब मिलेगा तुमने किसके पीछे इकट्ठा होना है। तो आंखें बंद रखें, आज अल्लाह से पूछ लें और अल्लाह से आला व हरफा हक को पुकारें। आपके जो भी मसले हैं, आपके मुल्क के, आपके शहर के, आपके गली के, आपके मोहल्ले के, आपके घर के, आपकी ज़ात के, आज सब मसले लेके अल्लाह के आगे पेश हों और अपने दिल में जितने प्यार से अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक कह सकते हैं कहते जाएं, कहते जाएं, कहते जाएं, कहते जाएं, दिल ही दिल में। आँखें खोल लें। अल्लाह इस मुल्क पर, इस कौम पर, इस उम्मत पर अपनी ख़ास रहम करम मग़फ़िरत
की मज़ीद बारिश बरसाता रहे। हम गुनाहगारों को सच्चे दिल से तौबा और उसकी तरफ लौट आने की तौफीक दे। आपस में प्यार, मोहब्बत, रवादारी, अफ़्व दरगुज़र, एक दूसरे की खुदा तरसी, सिला रहमी की तौफीक दे। अपने दिलों को पाक करें अपनी नफ़रतों, अपनी अनाओं, अपने तकब्बुर पे लानत भेज के अपने अल्लाह नबी की खातिर, उनके प्यारों की खातिर एक हो जाएं। ज़माना चाल क़यामत की चल चुका है, आपकी नस्लें भी आपके ख्याल में नहीं हैं। काफ़िले वालों, लुट जाने से पहले एक अल्लाह, एक नबी, एक कुरान के पीछे खड़े हो जाओ। सूरह रहमान का मैसेज था इसलिए कि हम सब गुनाहगार हैं, वो है ही इसलिए कि उस रहमान को पुकारो जब बहुत गुनाह कर बैठे हो, कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो आंखें बंद करो, उसके दर पे पेश हो जाओ या खुली आंखों से पेश हो जाओ। वो आपके दिलों में, आपकी शारकों से वाकई करीब है। तुम्हें क्यों यकीन नहीं आता? किसी बाबे से, किसी डॉक्टर जवेद से क्या दुआ करानी है? क्या सरकार दो आलम रो रो के दुआ करके नहीं जा रहे और अभी भी करते नहीं जा रहे? क्या उनकी दुआ हमारे लिए काफ़ी नहीं है? वो तो दुआ कर रहे हैं, हम बाज नहीं आ रहे। अपने आप को लगामे दो, अभी भी अपना रुख वापस हक की तरफ मोड़ लो। हक सदा गालिब रहा है, गालिब ही रहेगा। सरकशी से बाज आके आजजी और इनकसारी से, ये आजजी हासिल है, उसके आगे आजजी से पेश रहा करें। पेश रहने का, शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका है उसकी मखलूक की खिदमत किया करें। ऑटोमेटिक गालियाँ खा के भी दुआ दिया करें, पत्थर खा के भी दुआ किया करें। मैं कहता होता हूँ कीड़ियों को, परिंदों को, जानवरों को, इंसानों को, किसी भूखे को खाना खिला देना, पौधों को पानी डाल देना, जिससे तुम्हें किसी गर्ज नहीं रखनी, तुमने पीछे मुड़ के भी नहीं देखना। ये नहीं सोचना कि ये मुझे थैंक यू करे, एक्नॉलेज करे या कोई रिवॉर्ड दे। ये भी नहीं सोचना कि अब ये मेरे खिलाफ खड़ा ना हो, नहीं, वो आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, आपने फिर भी दुआ देनी है। ये या हुसैन है, ये हुसैनियत है। पत्थर खा के, दांत शहीद करा के, बच्चा ज़िबा करा के दुआ देना, बल्कि रो पड़ना कि मैं इन्हें नहीं बचा सका। ये बदबख्त किस तरफ जा रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ ये नहीं समझ रहे, ये नहीं पहचान रहे मैं कौन हूँ। तो अपने आप को पहचानें, अपने आप से प्यार करें, अपनी जानों पे जुल्म ना करें। हम सब अपनी जानों पर जुल्म करते हैं और इल्ज़ाम, जिन, भूत, जादू, पता नहीं किस किस को देखें। अपने गिरबान पकड़े ना, अपनी शारक पकड़ें। आप किसी का बच्चा उसकी शारक है, किसी की शोहरत उसकी शारक है, किसी की वजारत उसकी शारक है, किसी की दौलत, किसी की ज़ात पात। अपनी अपनी शारक का गिरबान पकड़ें, उसकी राह में कुर्बान करने के लिए कि या अल्लाह अगर मैं झूठा हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, तो मैं अपनी शारक पेश करता हूँ, मुझे तू चाहिए, ये नहीं चाहिए। ये है कुर्बानी। जो सबसे अजीज़ तरीन है ना, वो उसकी राह में रखो ना ज़रा, ठीक है? खुद कर दोगे तो बड़े मौजे हैं, वो करवा लेता है, नहीं मानता उसी भी है जो वो मांगता है। जब वो मांगते हैं फिर ना देनी पड़ती है कुर्बानी, लेकिन जो खुशी खुशी दे दो, क्या बात है। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। या रसूलल्लाह, या पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद होने की तौफीक अता फरमाए, एक दूसरे के लिए अफरो दरगुज़र कुर्बानी की तौफीक अता करे। सब अल्लाह की जनाब में, नबी की जनाब में एक हो जाएं और इतना प्यार करें, इतना प्यार करें कि दुश्मनों को भी, जो लोग नबी करीम को नहीं अभी तक उनकी साया रहमत को मानते समझते, उनको भी उस रहमत में आप लाएं। लेकिन आप मज़े में नज़र आएंगे तो फिर वो भी पीछे आएंगे। हम उन रहमतों के मज़े ले रहे हैं, पैदा ही उनके उम्मतियों के घर हुए हैं, फिर भी शिकवों में नज़र आते हैं, शिकायतों में नज़र आते हैं, नाशुक्रियों में नज़र आते हैं, तो उसके बाद फिर ये हाल होता है। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला
की माला पे सांसों